जिस मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, अगर वहीं चढ़ावे के नाम पर धोखा हो जाए तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि विश्वास का भी होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूरे ढांचे में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और चंपत राय के बीच लंबी चर्चा हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर का प्रबंधन कैसे हो, व्यवस्था में क्या व्यापक बदलाव किए जाए और जवाबदेही का सिस्टम कितना मजबूत बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच पुलिस जांच में सामने आए कथित खुलासे बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से छपी पुरानी फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद हुई है। आरोप यह भी है कि श्रद्धालुओं से केवल चोरी ही नहीं की जाती थी बल्कि कथित तौर पर फर्जी रसीद काटकर पैसे भी वसूले जाते थे। यानी सोचिए, एक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचता है, मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, वह अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, उसे एक रसीद दी जाती है, वह इस विश्वास के साथ वापस लौट जाता है कि उसका दान मंदिर में काम आया होगा। लेकिन अगर वह रसीद ही फर्जी निकले तो क्या होगा? अगर उसका दान सही जगह पहुंचा ही नहीं और अगर आस्था की इसी भावना का इस्तेमाल कमाई के लिए किया गया हो तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ उन लोगों की जो पकड़े गए हैं या फिर उन लोगों को भी जिनके पास व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी है? यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, इसके निर्माण से देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। किसी ने 100 रुपए दिए होंगे तो किसी ने 1000 और किसी ने अपनी वर्षों की बचत से सहयोग किया होगा। यह पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, यह विश्वास था, और विश्वास की चोरी किसी तिजोरी की चोरी से छोटी नहीं होती। अब खबर है कि ट्रस्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी चर्चा है और प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। बदलाव होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि बदलाव सिर्फ पदों और चेहरे का होगा या सिस्टम का भी? क्या दान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी? क्या हर दान को डिजिटल तरीके से सत्यापित करने की व्यवस्था होगी? क्या श्रद्धालु तुरंत जांच पाएगा कि उसने जो दान किया है वह वास्तव में ट्रस्ट के खाते में पहुंचा है या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर व्यवस्था में लापरवाही हुई है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसी बीच योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरे ट्रस्ट को बदनाम करना उचित नहीं है। बात सही है, लेकिन किसी एक आरोपी के अपराध के लिए पूरी संस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन संस्था की प्रतिष्ठा बचाने का सबसे मजबूत रास्ता सवालों को दबाना नहीं बल्कि पारदर्शिता के साथ उनका जवाब देना है, क्योंकि जितनी बड़ी संस्था होती है उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। राम मंदिर आंदोलन का इतिहास दशकों लंबा है। लाखों लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन और मंदिर निर्माण में योगदान किया है। इसीलिए अगर राम मंदिर के नाम पर 1 रुपए की भी हेराफेरी होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम पर दिया गया दान किसी व्यक्ति की कमाई का साधन नहीं बन सकता। अब सवाल आपसे है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट की ध्यान व्यवस्था में और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है? और क्या चढ़ावा चोरी जैसे मामले में जिम्मेदार लोगों पर उदाहरण बनने वाली कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही जनहित और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए विंद फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।